यहाँ ये जमीन, ये तो जबरन बेहोश करना, ऐसा तो पहली बार हुआ है। यहाँ चल क्या रहा है? जरा इमोल, दोस्तों, तुम सब कहाँ हो? ना दुश्मन ना दोस्त, किसी का कुछ भी पता नहीं, उस कुटारनेट का भी नहीं। अब न जाने वहां उपस डूड का क्या होगा। हद ही हो गई, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक सिनारियो के चलते हमें दूसरे और भी खतरनाक सिनारियो में पड़ना पड़ेगा। शायद इमुल को अपने साथ लाकर मैंने गलती कर दी है। वैसे इस वक्त मैं हूं कहाँ? कहीं मैं किसी समुद्री गुफा में तो नहीं? नहीं, ये तो पूरा का पूरा एक समुद्री शहर है। ये सब आखिर चल क्या रहा है? खैर जो भी हो, लगता है गहराइयों के राजा को मैंने वक्त से पहले ढूंढ लिया है। कोई बात नहीं, जिस तरीके से मुझे यहाँ लाया गया वो मैं नजरअंदाज कर दूंगा। लेकिन समुद्री तल का कुटारनेट ऐसे जानवर बनाने के खिलाफ कोई नियम तो होना ही चाहिए। अब क्या मुझे उससे लड़ना पड़ेगा? खैर मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है सेवन कोलोसाई, लेकिन उससे पहले मुझे इमूल और बाकी सबको ढूंढना होगा। मेरी आवाज सुन रही हो? इमूल! ये आवाज यहाँ जरूर कोई है, पर कौन हो सकता है? कहीं वो मछली नुमा ज़ॉम्बीज़ यहाँ भी तो नहीं है? हा? क्या ये आइटम्स लेने के लिए यहाँ हैं? चलो इन्वेंटोरिया में डालकर देखता हूँ। अरे वाह! पता नहीं क्यों, लेकिन पहले बेहतर होगा कि मैं इस समुद्री शहर के बारे में थोड़ा जान लूं। एक पुराना शहर जो हल्के नीले रंग से रंगा हुआ है। यह शहर के बीचों बीच एक किला भी है। मुझे पूरा यकीन है कुटारनेट मुझे वही मिलेगा। और ऐसा बोनस यूनिक सिनारियो का मिलना जो तब सामने आया जब हम जंग के बीचों बीच थे, जो अब हमें समुद्री तल की एक उलट पलट दुनिया में ले आया। वो लैग जो सिनारियो शुरू होने से ठीक पहले महसूस हुआ था, ऐसा लगा जैसे उसकी शुरुआत अकाने अकित्सु की उस घोष शिप पर कदम रखने के साथ हुई थी। स्टोड फिलहाल जिंदा है और बाकी लोग भी। कहीं उन सबका क्राइंग इंसान पर एक साथ आ जाना ही तो मेरी इस हालत की असली वजह तो नहीं है ना? शायद हो भी सकती है। ये क्या, एक काउंटर? स्पेशल स्टेटस? वो गाइडिंग लाइट जो मुझे लिककॉन से जंग जीतकर इनाम के तौर पर मिली थी, वो भी एक स्पेशल स्टेटस ही थी। अगर ये बोनस सिनारियोस के लिए कोई खास फीचर है तो शायद यही वजह थी कि वेदमॉन की लड़ाई में भी लेवल कैप था। पर यहाँ एक काउंटर है जो उल्टी गिनती कर रहा है, जिसका मतलब है कि समुद्री तल का राजा मुझे अपनी दुनिया में बुला रहा है। और अब मेरे पास लगभग 170 घंटे यानी एक हफ्ता है उस कुटारनेट के किले को तहस नहस करने के लिए। समझ नहीं आ रहा ये वक्त बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम। अब कोई भी ये सब 7 दिन लगातार तो नहीं करने वाला। यहाँ जरूर कोई न कोई रेस्पॉन्स साइट या सेव पॉइंट जरूर होंगे जहाँ से लॉग आउट किया जा सकता हो। यहाँ तो सारे घर भी सील किए हुए हैं और वो भी काफी अच्छी तरह से। तो क्या यहाँ रहने वालों को अंदर ही कैद कर दिया शायद? पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे जल्द से जल्द अपने साथियों को ढूंढना होगा, खासकर इमूल और बाकी सभी एनपीसीज को, क्योंकि एनपीसी मरने के बाद वापस जिंदा नहीं हो सकते ना। ओए! कोई मुझे सुन रहा है क्या? इमूल! सच कहूं तो यहाँ जो कुछ चल रहा है उसे समझ पाना मुश्किल है, इसलिए बेहतर होगा मैं अपने साथियों को ढूंढूं। इमूल! क्या वहां कोई इंसान था या कोई मॉन्स्टर? अंग्रेजी नहीं, ये क्या पूंछ? ये तो वाकई मॉन्स्टर है। यहाँ तो इनकी पूरी
फौज है, पता नहीं इनसे कब पीछा छूटेगा। छे, पर इनकी तादाद इतनी ज्यादा क्यों है? कहीं ये शहर इनका तो नहीं? ऊपर से यहाँ इनके इक्विपमेंट भी घोस्ट शिप के मुकाबले काफी बेहतर है। मॉर्निंग मिरर, जाओ और मेरी परछाई के साथ खेलो। अरे बात नहीं बनी, वो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान एक साथ नहीं खींच सका। ये तो अच्छा हुआ कि ये सब बेवकूफ है। इनमें इतनी अकल नहीं कि ये मुझे अलग अलग रास्तों से जाकर पकड़े। अगर तुम इसी तरह अपने टारगेट के पीछे दौड़ोगे तो मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। शानाओ इनकार्नेट, लेवल 1 एक्टिवेट। ये बेवकूफ ज़ॉम्बीज़ सिर्फ सीधी लाइन में ही तुम्हारा पीछा कर सकते हैं। अब ये यहीं फंस कर रह जाएंगे। मछुआरों की लॉटरी लग जाती अगर ये ज़ॉम्बीज़ न होते तो। लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ यहाँ हर तरफ फैले हुए हैं। ये ठीक वैसा है जैसे उस VR गेम में था जिसकी टैगलाइन थी, सभी मायूसी भरे पलों को महसूस करे जैसे आप वहाँ खुद हो। कॉस्मो बस्टर, जिसमें स्टेज 5 का मिशन तो सबसे ज्यादा खराब था। इसमें खिलाड़ी एक ऐसी फोर्स का हिस्सा होता है जो पीछे रहकर दुश्मन का ध्यान खींचता है ताकि बाकी सभी फोर्स पीछे हट सके। लेकिन उस गेम में भी इन रोबोट से बचाने का सबसे कारगर तरीका था वहाँ की दीवारों पर चढ़कर उनमें छिप जाना। कभी कभी जीत बिना लड़े ही मिल जाती है। ये सबक काफी कुछ झेलने के बाद सीखा मैंने। यादें तजुर्बा बनाती हैं और तजुर्बा आपको ताकतवर बनाता है। सही कहा ना? ये क्या भला है? ये भी उन्हीं में से एक होगा। नहीं नहीं, रुको पंछी, मेरी बात सुनो। मैं उनमें से एक नहीं हूँ। ये वही है जो मुझसे भाग रहा था। और वैसे भी ये दिखने में उन ज़ॉम्बीज़ जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इवेंट एनपीसी तो नहीं? इसे चोट लगी है। क्या वो तुम्हारे पीछे लगे थे? अरे ये क्या? ये सब तो सीधा ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इन्होंने पकड़ लिया तो न जाने ये मेरे साथ क्या क्या करेंगे। ऐसा बिल्कुल मत कहो। ये लो। ओह, ये तो वो हीलिंग मेडिसिन है ना? इसे पियो और चलो। चलो शुरू हो जाओ। हाँ ठीक है। पता नहीं तुम कौन हो, पर बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। सोचा तो नहीं था कि अपने साथियों को ढूंढने से पहले मुझे एक एनपीसी मिल जाएगा, पर चलो ठीक ही बात है। शायद ये इवेंट पूरी तरह से तय ही था और मैं ये मौका कैसे जाने दे सकता हूँ। ऊपर से इस अनजान शहर को अच्छी तरह समझने में ये मेरी काफी मदद कर सकता है, जिसके बाद मैं इमूल और बाकी साथियों को ढूंढ पाऊंगा। तुम्हारी आवाज वो तुम ही थी ना जो कुछ देर पहले चिल्ला रहे थे? हाँ? देखो मेरी बात मानो, तुम जो चिल्ला चिल्ला कर बातें करते हो वैसा मत करना। ये लाशें अपनी आंखों और कानों की मदद से अपने दुश्मन को ढूंढ ही लेते हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये सब मिलकर तुम पर हमला कर देंगे। क्या मतलब तुम्हें ये चोट लगी मेरी गलती है? जो हुआ वो भूल जाओ, बस इन्हें पास बताने दो। खैर जो भी हो, इस मुद्दे पर हम फिर से कभी बात करेंगे। मेरा नाम अराबा। अराबा? तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें एक महफूज जगह पहुंचना होगा। हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम सुंदराकू है, मिलकर अच्छा लगा। और हाँ, मैं कोई पंछी नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, समझे ना? ये बस मेरा मास्क है। क्या बात कर रहे हो? तो ये तुम्हारा मास्क है? तभी मैं सोचूं तुम्हारे पर कहाँ गए।